हाय एवरीवन, मैं हूं मोहित गोयल और आप देख रहे हैं टिप्स एंड ट्रिक्स गुरु। आज हम अपने इस वीडियो में आपको आरएफआईडी से रिलेटेड रीसेंट डेवलपमेंट के बारे में बताने वाले हैं। इस रीसेंट डेवलपमेंट्स को जानने से पहले आपको आरएफआईडी से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस की जानकारी होनी ज़रूरी है, इसलिए हम आपको उन प्रोविजंस के बारे में पहले बता देते हैं। सबसे पहला रूल 138A सब रूल 4 है जो आरएफआईडी से रिलेटेड है। इस रूल में कमिश्नर को पावर दी गई थी कि वो क्लास ऑफ ट्रांसपोर्टर यानी किस तरह के ट्रांसपोर्टर या किस किस ट्रांसपोर्टरों को आरएफआईडी लगाना मैंडेटरी है, उसको ई वे बिल से मैप करना मैंडेटरी है किसी भी मूवमेंट को करने से पहले। तो इसके बारे में कमिश्नर को पावर दी गई थी कि वो डिसाइड कर सकते हैं। इसी पावर को यूज़ करते हुए उत्तर प्रदेश पहला स्टेट ऐसा बना जिसने आरएफआईडी को मैंडेटरी किया। इसको मैंडेटरी करते हुए यूपी के जीएसटी कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी किया, वो था 1025 डेटेड 7 सितंबर 2018, जिसके अंदर कमिश्नर ने ये क्लास ऑफ ट्रांसपोर्टर को डिफ़ाइन कर दिया, किन लोगों को, किन ट्रांसपोर्टरों को आरएफआईडी लगाना मैंडेटरी है। तो इसके अंदर बताया गया कि जिन मटेरियल्स के लिए EWB01 यानी ई वे बिल गवर्नमेंट पोर्टल पर भरना ज़रूरी है, कोई यूपी के अंदर उसका मूवमेंट हो रहा है, उस व्हीकल पे जिसके अंदर मूवमेंट हो रहा है उस पर आरएफआईडी लगाना मैंडेटरी कर दिया गया यूपी के अंदर को। उस आरएफआईडी को ई वे बिल पोर्टल से मैप भी कराना है और उसको अपने कन्वेंस के ऊपर चिपकाना भी है। तो ये नोटिफिकेशन कमिश्नर ने इशू कर दी। इस नोटिफिकेशन की इफ़ेक्टिव डेट भी दी गई थी, वो डेट थी 1 नवंबर 2018, यानी 1 नवंबर 2018 के बाद अगर कोई मूवमेंट हो रहा है ऐसे मटेरियल का जिसके लिए ई वे बिल ज़रूरी है, तो उस मटेरियल का मूवमेंट जिस कन्वेंस में हो रहा है उस कन्वेंस पर आरएफआईडी टैग लगा होना ज़रूरी है। ये नोटिफिकेशन ये कहती है कि कोई भी मूवमेंट जो कि यूपी की टेरिटरी के अंदर हो रहा है उसके ऊपर ये आरएफआईडी वाला प्रोविज़न लगेगा। इसका मतलब ये है कि वो व्हीकल कहीं से भी बिलोंग करता हो इंडिया में, अगर उसका मूवमेंट यूपी के अंदर होगा तो उसके ऊपर आरएफआईडी टैग लगना ज़रूरी है। तो इसलिए आप ये ध्यान रखें कि आपका व्हीकल चाहे यूपी का है या यूपी के बाहर का है, बट अगर उसका मूवमेंट यूपी की टेरिटरी के अंदर होगा तो उसकी चेकिंग की जा सकती है और उसका प्रोविज़न को कंप्लाइंस करना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम रीसेंट डेवलपमेंट के ऊपर। रीसेंट डेवलपमेंट ये है कि जो आरएफआईडी है इसको मैंडेटरी तो कर दिया गया था, लेकिन इसकी चेकिंग की डिवाइसेस वहाँ पर अवेलेबल नहीं थी, तो इस वजह से ये ज़्यादा चेक नहीं हो रहा था। और इस बीच कोविड का जो पीरियड चल रहा था, इस कोविड पीरियड में भी इसकी जांच होना बंद हो गई थी। लेकिन अब गवर्नमेंट इस प्रोविज़न को एक्टिवली चेक कर रही है, एक्टिवली इस कंप्लायंस को चेक किया जा रहा है और रिसेंट में बहुत सारे नोटिसेस इशू किए गए हैं। हमारे पास भी वो नोटिसेस हैं जिसके अंदर व्हीकल को रोका जाता है और बोला जाता है कि इस व्हीकल के अंदर ई वे बिल भी है, डॉक्यूमेंट भी हैं, लेकिन जो आरएफआईडी वाला प्रोविज़न है इस पे आरएफआईडी नहीं है, तो उसके अंदर उन व्हीकल ऑनर को नोटिस इशू किया जा रहा है और उनको पेनल्टी लगाई जा रही है। उस नोटिस में जो पेनल्टी लगाई जा रही है वो पेनल्टी अंडर सेक्शन 125 लगा रहे हैं, जो कि एक जनरल पेनल्टी रूल है। उस पेनल्टी रूल के बारे में भी हम आपको यहाँ दिखा देते हैं। इस रूल में ये कहा गया है कि अगर किसी पेनल्टी का जिस प्रोविज़न को आप कॉन्ट्रावेन कर रहे हैं उसके लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं दिया गया, तो वो जनरल पेनल्टी प्रोविज़न सेक्शन 125 के अंदर आ जाएगा और उस 125 के अंदर मैक्सिमम पेनल्टी जो है वो 25,000 रुपये तक हो सकती है। तो इस तरह के आरएफआईडी स्टिकर के ना मिलने पर डिपार्टमेंट अब लगातार नोटिस इशू कर रहा है जिसमें 25,000 रुपये तक पेनल्टी लगा रहा है। तो आप सब लोगों को इस वीडियो के थ्रू हम ये बताना चाहते हैं कि अगर आपके व्हीकल पर आरएफआईडी लगा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लगा है तो आप जल्द से जल्द इसको लगवा लें, अदरवाइज़ आपको ये नोटिस इशू होगा और उसकी पेनल्टी आपको सबमिट करनी ही पड़ेगी। अब बात आती है कि इसको लगवाएं कैसे। उसको लगवाने के लिए डिपार्टमेंट ने लोगों का नाम, जो डीलर हैं, जो उनके कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनको नाम नोटिफाई किए हुए हैं, उसकी एक लिस्ट भी जारी की है जिससे कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के नियर बाय स्टेशन से उन्होंने बना दिए हैं, वहाँ उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है। उसको आप बात करके अपनी व्हीकल के हिसाब से प्लान करके आप वहाँ पर वे इसको लगवा सकते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, 100 रुपये का स्टिकर है और 50 रुपये उसके लगाने के चार्जेस हैं। 150 रुपये तक या 200 रुपये तक ये आपका एक स्टिकर लग जाएगा, आप नियर बाय स्टेशन जाकर लगवा सकते हैं। अब उस लिस्ट की बात करते हैं। वो लिस्ट हमने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें उसके कॉन्टैक्ट नंबर को ले सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने व्हीकल पे इसको लगवा पाएँ। इसी के साथ साथ डिपार्टमेंट ने अपने कॉमर्शियल टैक्स की साइट पर, यूपी कॉमर्शियल टैक्स की साइट पर जिन व्हीकलों पर आरएफआईडी टैग लगे हुए हैं उनको वेरीफाई करने का भी ऑप्शन दिया है। आप वहां जाकर
अपना व्हीकल नंबर डालकर आप व्हीकल को चेक कर सकते हैं कि क्या ये यहाँ पर एक्टिव RFID टैग है या फिर वो इनएक्टिव है। तो आप अपने जिन भी RFID टैग लगे हुए हैं उनका स्टेटस चेक करने के लिए आप कमर्शियल टैक्स की साइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कि वो टैग एक्टिव है या इनएक्टिव है। इनएक्टिव अगर टैग है तो भी उसको टैग नहीं लगा हुआ माना जाएगा और आपको फिर भी पेनल्टी नोटिस दिया जाएगा। तो आप अपने सभी व्हीकल्स को चेक कर लें और इस पेनल्टी से बचें। आने वाले वीडियोस में भी हम रिसेंट ऐसे ही जो प्रैक्टिकल इश्यूज़ हम लोग फेस कर रहे हैं हम शेयर करते रहेंगे। जुड़े रहिए टिप्स एंड ट्रिक्स गुरु के साथ। थैंक यू।